को हमेशा कहता हूँ, चंडीगढ़ में कोई आदमी आ जाता है तो आने के बाद जाने का मन नहीं करता उसका। इसलिए मैं देख रहा हूँ हिमाचल के बहुत सारे लोग यहाँ आए हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि हिमाचल भी आओ, बोलते नहीं चंडीगढ़ आओ, क्योंकि चंडीगढ़ उनके दिल दिमाग में इस कदर बस गया है कि जाने के बाद आने का मन नहीं करता है। उसकी वजह है, और उसकी वजह यह है कि चंडीगढ़ एक शहर पूरे देश भर में हमारे ऐसा है जो दूसरा नहीं बन पाया इस वजह से क्योंकि जो प्लानिंग, जो विजन के साथ इस शहर को बनाया गया है, उस प्रकार की स्थिति दूसरी जगह बहुत ज़्यादा नहीं आ पाई। और इसलिए मैं आप सबको बधाई भी देता हूँ, चंडीगढ़ वालों को। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तो दिल और दिमाग में चंडीगढ़ बहुत बहुत करीबी से बसा हुआ है, ये सबसे बड़ी बात है। अभी मैं इसका उदाहरण आपके सामने देता हूँ। 4 दिन पहले हमारी चीफ मिनिस्टर काउंसिल की मीटिंग थी काशी में, वाराणसी में। उस बैठक में जब सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री जी बात कर रहे थे, तो उन्होंने सभी मुख्यमंत्री को एक बात कही कि जब भी आप अपने प्रदेश में कोई ऐसा टाउनशिप या प्लान करें, इस तरह से बनाने का प्लान करें, तो चंडीगढ़ के सारे सिस्टम को पहले अध्ययन करना चाहिए और उस तर्ज पर बनाना चाहिए। आज 135 करोड़ का देश हो गया, लेकिन उसके बावजूद चंडीगढ़ जैसा शहर नहीं बन पाया। यह हकीकत है। चंडीगढ़ में हम आते हैं, आने के बाद यहाँ जब घूमते हैं तो सही मायने में देखने को मिलता है कि सही मायने में चंडीगढ़ बाकी शहरों से कैसे अलग है, क्योंकि हर तरह से प्लानिंग है। सड़क के उस तरफ, सड़क इस तरफ, और उसके बाद गोल चौक आता है। और उन सारी चीज़ों को जब देखते हैं तो सही मायने में लगता है कि ये चंडीगढ़ शहर जो है, यहाँ पर जिस तरह से बनाया है उस आदमी को भी दाद देनी पड़ेगी। मैं आप सबके बीच में इस चुनाव के इस कार्यक्रम में अपनी बात कहने के लिए आया हूँ। हम इससे पहले कार्यक्रमों में थे और हमारे साथ संजय टंडन जी, जो हमारी पार्टी के यहाँ पर वर्षों तक अध्यक्ष रहे हूँ, वो भी साथ में थे। तो अपने संबोधन में उन्होंने एक बात कही कि पिछले काफी लंबे अरसे से एक ये बात स्थापित हो गई है, एस्टैब्लिश हो गई है कि जिसकी दिल्ली में सरकार होती है, चंडीगढ़ की कॉरपोरेशन उसकी बनती है। मैंने कहा भाई साहब, फिर तो झगड़ा ही खत्म है, उसके बाद बचा क्या कहने के लिए, करने के लिए? कारण है कि उन्होंने जिक्र किया कि कांग्रेस की दिल्ली में सरकार हुई तो कांग्रेस की कॉरपोरेशन बनी, भाजपा की सरकार बनी तो भाजपा की कॉरपोरेशन बनी। और आज दिल्ली में भाजपा की सरकार है और स्वाभाविक रूप से इस बात को हमको भी समझ लेना चाहिए कि भाजपा की ही कॉरपोरेशन बननी चाहिए। इसके लिए हम सब आप सबका सहयोग और समर्थन मांगने के लिए। अब क्यों बननी चाहिए, इस बात को आप अच्छी तरह से समझते हैं। प्लानिंग की दृष्टि से चंडीगढ़ सुंदर है, हर दृष्टि से चंडीगढ़ में सुविधा की दृष्टि से कोई कमी नहीं है। आज भी अगर हिमाचल की बात कहें, हरियाणा की बात कहें, उत्तराखंड की बात कहें, बच्चे को अच्छी पढ़ाई देनी है तो कहां भेजते हैं? चंडीगढ़। कोई आदमी अगर बीमार हो जाए तो पड़ोस में, आस पड़ोस के प्रदेश में हमारे कहां स्वास्थ्य की सुविधा उस प्रकार की नहीं होती है तो उसको कहां भेजते हैं? चंडीगढ़, पीजीआई भेजते हैं। बच्चे को कोचिंग देनी होती है, कहां भेजते हैं? चंडीगढ़। तो ये आपको इस बात को समझना पड़ेगा, ये एक चंडीगढ़ की खासियत है और इसलिए हम भी अपने आप को चंडीगढ़ से अलग नहीं कर पाते हैं। और हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते हैं और वो लोग ये कहते थे कि हम चंडीगढ़ तो रहते हैं, लेकिन अपनी सरकार के पास बात कहने के लिए हमको बहुत कठिनाई आ जाती है। हमको शिमला पहुँचना पड़ता है या कहीं और जगह पहुँचना पड़ता है, कोई बात कहनी हो और कोई काम हो, क्योंकि जगह जमीन हिमाचल प्रदेश में भी है। तो बार बार कह रहे थे हमारे हिमाचल के जितने भी यहाँ प्रतिनिधि यहाँ पर हैं, सारे यहाँ पर ठाकुर जी बैठ यहाँ पर है, डॉक्टर साहब यहाँ पर हैं और उसके साथ साथ में इनकी सारी टीम है,
कि सीएम विंडो यहां पर होनी चाहिए हिमाचल भवन में। और हमने कहा कि बात तो ठीक है, हिमाचल का आदमी चाहे हिमाचल के अंदर रहे, हिमाचल से बाहर रहे, जहां भी रहे, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि उसकी समस्या का समाधान करना, ये हमारी जिम्मेवारी है। तो हमने सीएम विंडो चंडीगढ़ में हिमाचल भवन में खोल दी। आपका पत्र, आपका काम कोई भी होगा, आप चंडीगढ़